नमस्कार। आज सुबह की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं फटाफट। हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल सोमवार सुबह चंडीगढ़ के कुछ स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें लिखा था कि सीएम सैनिक चंडीगढ़ में रहते हैं, अब बम धमाके और ग्रेनेड हमले होते रहेंगे। इस मेल में पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूलों को भी निशाने में बनाने की बात की गई और पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचाने की चेतावनी दी गई थी। इस खबर के मिलते ही पुलिस तुरंत स्कूलों में पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि अभी हाल में 1 अप्रैल को चंडीगढ़ के बीजेपी मुख्यालय पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसी काफी अलर्ट पर है। दूसरी बड़ी खबर है, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जजों के लिए एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, जिमनी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का कोई भी जज अब अपना फैसला लिखना या कानूनी रिसर्च के लिए इन मशीनी दिमागों का सहारा नहीं लेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस आदेश को हल्के में लिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हाई कोर्ट का मानना है कि इंसाफ जैसे गंभीर कामों के लिए इंसानी दिमाग और समझ का होना जरूरी है, क्योंकि एआई के चक्कर में फैसलों की सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट अब कॉपी पेस्ट वाले अन्याय के बजाय जजों की अपनी मेहनत और विवेक को ही असली पैमाना मानेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी नंबर की एक अनजान कार अचानक गेट नंबर 2 का लोहे वाला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। दोपहर के करीब 2 बजे इस घटना ने सबको इसलिए भी डरा दिया क्योंकि हाल ही में विधानसभा में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि कार ड्राइवर सीधा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की तरफ चला गया। वहां बरामदे में फूल का एक गुलदस्ता रखा और फिर वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए कार को बरामद कर लिया और रॉयल कार जोन नाम की एक सेकंड हैंड कार शॉप के मालिक सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस पूरी हरकत के पीछे क्या मकसद था। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल यानी कि सोमवार 6 मार्च को बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिले हुए हैं। सुबह से के वक्त 24 कैरेट सोने करीब 1,49,653 रुपए प्रति ग्राम चल रहा था, जो कि कारोबारों के दौरान गिरकर 1,48,298 तक पहुंचा। वहीं चांदी भी पिछले नहीं रही, उसमें भी नरमी दिखी। यह लगभग 2,32,386 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। अलग अलग शहरों की बात करें तो लखनऊ, जयपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में थोड़ा बहुत ही अंतर है, पर ओवरऑल मार्केट दबाव में ही है। जानकारों को कहना है कि ग्लोबल मार्केट में हलचल और डॉलर के मजबूत होने की वजह से दाम गिर रहे हैं, तो अगर आप निवेश या खरीदारी का मन बना रहे हैं तो ये बढ़िया मौका हो सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार का एक फैसला गन्ना किसानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अगर आप पुराने ढंग से छोड़कर नए ढंग से गन्ना उगाते हैं तो सरकार आपको अब 3,000 की बजाय 5,000 रुपए प्रति एकड़ देगी। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाएं, और क्योंकि ढेंच विधि से न केवल गन्ने की पैदावार बढ़ती है बल्कि गन्ने की मोटाई और वजन भी ज्यादा निकलता है। इस तरीके में 2 लाइनों के बीच काफी जगह बच जाती है, जिसमें किसान भाई गोभी, धनिया, दाल जैसी सहज फसलों से एक एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। साथ ही इस विधि से सिंचाई करना आसान होता है और खाद पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे बर्बादी कम होती है। सरकार की इस बड़ी हुई प्रोत्साहन राशि का सीधा फायदा छोटे किसानों को भी मिलेगा, जो लागत बढ़ाने की वजह से नई तकनीक अपनाने से कतरा रहे थे। अब उन्हें प्रति एकड़ 2,000 रुपए अतिरिक्त सहारा मिलेगा। ये 5,000 रुपए हो चुकी है, जिससे उनकी खेती और मुनाफे वाली हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर एक ऐसा आदेश दिया है कि जिसे पूरे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव से जुड़ी तैयारियों में अब बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। इसलिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए प्रशासन को महज
24 घंटे यानी सिर्फ एक दिन का समय दिया गया है। का मुख्य जोर इस बात पर है कि मतदान सूची एकदम सटीक और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने SIR को भी सख्त हिरासत दी है कि वह पूरे रिकॉर्ड को एक बार फिर से बारीकी से जांच कर ले। जहां भी कोई छोटी बड़ी गलती या बड़ी गड़बड़ी नजर आए तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। इस आदेश के बाद अब बंगला की सरकार दफ्तरों में काम की रफ्तार काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक दिन के भीतर सारी खामियां दूर करना, नई लिस्ट तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि वोटर लिस्ट में होने वाला जरा सा भी बदलाव आने वाले चुनावों के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल प्रशासन इस कोशिश में जुटा है कि तय समय सीमा के अंदर कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सके। यही थी आज की हरियाणा की 5 बड़ी खबरें। मिलते हैं कल फिर 5 बड़ी घोषणाओं के साथ 5 बजे। धन्यवाद। राम राम।